कि भाजपा की तरह डर के हम लोग कहीं एक जगह आ गए, ये उचित नहीं है। ये इनके साथ फरार हुए हैं, कोई हॉस्पिटल में है, तो इन सब बातों से भाजपा को डर लग रहा होगा। शक की निगाह से कांग्रेस को भी देखा जा रहा है और सवाल उठ रहा है कि क्या 16 के 16 इंटैक्ट रहेंगे? कांग्रेस ने कभी क्रॉस वोट नहीं किया है। क्या भाजपा एनडीए के विधायक आप लोगों के संपर्क में हैं? कि भाजपा के कई सारे लोग इस बात से आहत हैं कि पार्टी का प्रत्याशी ना होकर के एक पूंजीपति को लाया गया है। एनडीए के विधायक होटल रेडिसन ब्लू में शिफ्ट हुए हैं और इंडिया गठबंधन के विधायक धीरे धीरे कांग्रेस के विधायक बीएनआर होटल में जुट रहे हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मंत्री दीपिका पांडे सिंह हैं। क्या डर सता रहा है इसलिए आप लोग? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों की बैठक लगातार बीएनआर में चल रही है। बीएनआर वालों के पास से आप डिटेल्स भी ले सकते हैं। कल मंत्रियों की बैठक थी, आज विधायकों की बैठक है। इसके पहले हम लोग के प्रभारी आए हुए थे, उस वक्त भी यहाँ पर बैठकों का दौर चला और हम लोगों के जो सम्मानित प्रभारी, सह प्रभारी, ऑब्जर्वर्स हैं, सभी कोई यहाँ पर है। और 4 बजे यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों की मीटिंग है, 6 बजे मुख्यमंत्री जी के यहाँ बैठक है। तो इसलिए ये कहना कि भाजपा की तरह डर के हम लोग कहीं एक जगह आ गए, ये उचित नहीं है। ये इनके साथ फरार हुए हैं, कोई हॉस्पिटल में है, तो इन सब बातों से भाजपा को डर लग रहा होगा। और ये बात भी स्थापित हो गई कि जो कैंडिडेट है वो इंडिपेंडेंट नहीं, वो भाजपा प्रायोजित कैंडिडेट है। ये लोग सामने से खुल के ट्रेडिंग नहीं करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने इंडिपेंडेंट का सहारा लिया है। तो झारखंड देख रही है और मैंने सुना है कि वो कहते घूम रहे हैं नाथवानी जी कि उन्होंने झारखंड के लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे तो आज तक दिखा नहीं कि कहाँ कौन सा इंडस्ट्री वो लेकर के आए। अगर ये इतने बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति घराने से संबंध रहा, तो कौन सा एक इंडस्ट्री झारखंड में लग गया है। मैंने तो सुना है कि जो आदर्श ग्राम वगैरह का हवाला दे रहे हैं, उन सब की भी दुर्गति है आज के दिन। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि किस काम का हवाला दे रहे हैं, झारखंड के लिए उन्होंने क्या किया है। और इस बात को लेके सिर्फ महागठबंधन में ही नहीं, भाजपा में भी इस बात को लेकर के बेचैनी है कि आखिर पूरे समय झारखंड में वो लोग रह रहे हैं, राजनीति यहाँ की कर रहे हैं और किसी झारखंडी को प्रत्याशी न बना करके कहीं बाहर से प्रायोजित कैंडिडेट को लाना पड़ा है। लेकिन परिमल नाथवानी लगातार कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, सभी दल के लोगों का समर्थन वो किस तरह से जीत रहे हैं, यह सवाल उनसे करना चाहिए। उनके पास संख्या है क्या? वो किसी पार्टी से हैं क्या? एक इंडिपेंडेंट आकर के झारखंड में यह क्लेम कर रहा है, ये झारखंडियों के लिए बहुत अपमानजनक बात है। और इस बात से आप मानिए या ना मानिए, झारखंड के जो स्वाभिमानी राजनीतिज्ञ हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इस बात से ज़रूर परेशान हैं कि इस तरीके से उनको कैसे बंधक रख दिया गया है। लेकिन शक की निगाह से कांग्रेस को भी देखा जा रहा है और सवाल उठ रहा है कि क्या 16 के 16 इंटैक्ट रहेंगे? भाई, अब कांग्रेस ने कभी क्रॉस वोट नहीं किया है। ये हम लोगों का झारखंड का इतिहास रहा है, आपको पता है ये बातें अच्छे तरीके से। हॉर्स ट्रेडिंग के सवाल कई बार गूंजे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के सवाल गूंजने से क्या होता है? हम लोगों का जो भी प्रत्याशी रहा है, हम लोगों ने इंटैक्ट होकर के उसको, वो चुनाव जीते या हारे, कांग्रेस के विधायकों ने, सभी लोगों ने मिलकर के अपने प्रत्याशी को, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को वोट दिया। आपके जो कैंडिडेट है प्रणव झा कल तेजस्वी से मिले थे और आज आप राजद कार्यालय भी उनके साथ गए थे, क्या बातचीत हुई? ये कर्टसी है बेसिक, जो पार्टी लगातार कर रही है। न सिर्फ तेजस्वी जी से मिलने की बात कैंडिडेट ने किया है, बल्कि हमारे हाईकमान ने लगातार उनसे, चाहे वो खड़गे जी हों, राहुल जी हों, गठबंधन की बैठक हुई तब भी हम लोगों ने आग्रह किया है कि उनका जो वोट है वो हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको मिले। महागठबंधन के हम लोग साथी हैं यहाँ सरकार में, और राज्यसभा से कोई झारखंडी जीत करके जाए उसमें वो सहयोग करें। एक आखिरी सवाल, क्या भाजपा एनडीए के विधायक आप लोगों के संपर्क में हैं? अब ये मैं नहीं कह सकती हूँ, चुनाव की रणनीति राजनीति है, लेकिन हाँ, यह बात ज़रूर सही है कि भाजपा के कई सारे लोग इस बात से आहत हैं कि पार्टी का प्रत्याशी ना होकर के एक पूंजीपति को लाया गया है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले।
12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in